निधि जब सुबह उठी तो उसका सिर दर्द कर रहा था। उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शादी की थकावट की वजह से इतनी थकान लग रही होगी, पर उस रात की सच्चाई कुछ और ही थी। निधि एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। उसने कई सारी डिग्रियां ले रखी थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो आज है वो कल हो ना हो। इसलिए निधि ने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया। निधि तैयार होकर कंपनी में जाती थी। उस कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी था, जिसका नाम अनुज था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, ना किसी से ज़्यादा बोलता था और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। बस अपने काम से ही काम रखता था। एक दिन अनुज कंपनी से निकला तो निधि भी उसी रास्ते से होकर घर जा रही थी। रास्ते में निधि ने देखा कि अनुज गुरुद्वारे के बाहर बैठे बच्चों को खाना खाने के पैसे दे रहा था। यह दृश्य देखकर निधि बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अनुज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अनुज का ये रोज का ही काम था। वह किसी न किसी बहाने रोज गरीबों की मदद करता था। निधि को अनुज की ऐसी सेवा भावना देखकर उससे प्यार हो जाता है और निधि रोज सोचती कि आज मैं अनुज से बोल दूंगी कि वह उससे प्यार करती है, पर शर्म की वजह से बोल नहीं पाती। एक दिन निधि कॉफी लेकर अनुज के केबिन में गई और अनुज को भी कॉफी ऑफर किया। दोनों ने साथ में कॉफी पिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब अनुज और निधि काफी समय साथ बिताने लगे। साथ में ऑफिस जाना, साथ में लंच करना, वगैरह वगैरह। अनुज को भी निधि से प्यार हो गया था, पर वह भी बताने से डरता था। एक दिन निधि ने हिम्मत करके अनुज को प्रपोज कर ही दिया और अनुज ने यह प्रपोजल तुरंत स्वीकार भी कर लिया। आखिर वह भी तो यही चाहता था। लगभग 6 महीने बीत गए, पर अभी तक किसी ने अपने घर में नहीं बताया था। एक दिन अनुज की माँ अनुज से बोली, मेरी सहेली की बेटी रोही आ रही है, उसे देख लेना। मैंने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनते ही अनुज बोला, मैं रोही से शादी नहीं करूँगा। मैं निधि से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर अनुज की माँ को बहुत बुरा लगा, पर अपने बेटे की जिद के आगे वह मजबूर हो गई और अनुज की शादी निधि से तय कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद अनुज को कंपनी की तरफ से मुंबई जाना पड़ा। निधि घर पर अकेली हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी अनुज की माँ ने देखा कि एक आदमी निधि के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था। अनुज की माँ ने उसकी फोटो खींच ली। वो सुबह अपनी बहू से बोली, आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया। कौन था वो? निधि अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। अनुज की माँ ने उस आदमी की फोटो दिखाई और बोली, कौन है ये? निधि बोली, माँ जी मैं इस आदमी को नहीं जानती। कौन है ये और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन बाद जब पति घर आया तो उसकी माँ ने अनुज को खूब उल्टा सीधा सुनाया। अनुज ने भी निधि को फ़ोन करके कह दिया कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब वापस कभी मत आना। निधि को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा था अनुज उस पर विश्वास जरूर करेगा, लेकिन उसने तो निधि की बात तक नहीं सुनी। निधि अब अपने मायके में रहने लगी। कुछ दिनों बाद निधि को वही आदमी बाजार में मिल जाता है। निधि उसके पास जाती और पूछती है कि कौन हो तुम और तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया? तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात तुम्हें छुआ तक नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। निधि का खून खौल उठता है। तुरंत ही उस आदमी को ले जाकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है। निधि के साथ उस आदमी को देखकर उसकी सास डर जाती है। निधि उस आदमी से कहती है, उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आए? सब कुछ सच सच बताओ। वो आदमी कहता है कि मैंने निधि के साथ कुछ नहीं किया है। मैं कमरे में आया और निकल कर चला गया ताकि तुम्हारी माँ निकलते हुए मेरी फ़ोटो ले सके और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करके घर से बाहर निकाल सके। वो तुम्हारी शादी रोही से करवाना चाहती है, इसलिए इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। इतना घिनौना सच जानकर अनुज को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि माँ तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। निधि ने अनुज को माफ़ कर दिया। अनुज की माँ ने भी गलती मान ली और सभी से बहुत माफ़ी मांगी, पर अनुज उस घर में नहीं रुका। वह निधि को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ निधि और अनुज खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।